चित्रकूट के भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार ने क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी पर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। सुरेंद्र सिंह गहरवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश नायक, चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी और प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी ने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों की कोई बुनियाद नहीं है। सुनिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चित्रकूट विधायक ने किस तरह इन प्रश्नों के जवाब दिए। कहीं बाहर था तो एक खबर मिली कि मीडिया में चल रहा है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश नायक जी, उनके साथ बैठे हुए हमारे पूर्व विधायक नीलांशु जी और रितेश त्रिपाठी जी पत्रकार वार्ता में कह रहे हैं कि सुरेंद्र सिंह गहरवार ने 170 लाख है 1 करोड़ 70 लाख रुपए का भ्रष्टाचार कर दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि इतना अधिकार तो मुझे मिला नहीं। सरकार का पैसा सरकार की जो व्यवस्था है उसके तहत दिया जाता है, सारे विधायक देते, मैं भी देता हूँ, दिया भी हूँ। लेकिन पहली बात तो ये है कि जो 1 करोड़ 70 लाख रुपए का जो आरोप लगाया है, पहली बात तो मैं ठेकेदारी करता नहीं, न ठेका लेता। ये वही बता सकते हैं गमन कहाँ हुआ, कैसे हुआ। दूसरी बात, जो 18 कामों की राशि निकाली गई, तो जब राशि ही नहीं निकाली गई, राशि ही अभी विभाग को नहीं मिली, तो गमन कहाँ से हो गया। तीसरी बात यह है कि जो पैसा दिया भी जाता है, हम लोग कलेक्टर साहब को चिट्ठी लिखते हैं और विधायक निधि को खर्च करने की जो निर्देशिका है, 44 कामों के लिए वो पैसा देना है। उन 44 कामों में विधायक जहाँ जैसी जिस समय ज़रूरत समझें, जनता की मांग अनुसार, वहाँ की अति आवश्यकता अनुसार वो दी जाती है। मेरे यहाँ पानी का घोर संकट, त्राही मची, हाहाकार मचा पानी का। मेरे दिमाग में आया कि पानी 0% सिंचाई है, पीने के पानी का संकट है, लगातार किसानों के द्वारा किए जा रहे बोर हर साल गहराई पर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो जो पीने के पानी का स्तर वो और नीचे चला जा रहा है, तो पानी बोर में पानी निकलता भी नहीं और जो है वो भी ड्राई होते चले जा रहे हैं। तो बहुत सारे कामों के लिए आगे दिया, पानी का प्लान लिखा इसमें, जो मैंने किया है चित्रकूट के लिए। नहीं हुआ, अभी ये काम ही नहीं चालू हुआ, और काम नहीं चालू हुआ तो इसका निर्माण कहाँ से होगा। जब दिया भी जाएगी, जो पंचायती राज व्यवस्था की जो नीति नियम होंगे उसके अनुसार जो पंचायतें भी काम करती हैं उसी से उसके अनुसार देंगे। वर्क ऑर्डर ही जारी नहीं हुआ, पैसा कहाँ से निकल गया। और ये झूठे आरोप मनगढ़ंत और एक इतने वरिष्ठ नेता और झूठ और लफाजी बता रहे हैं कि संगीनता की बातें कभी हमने सोचा भी नहीं। मनगढ़ंत और कल्पित बातें बोल रहे हैं। मेरा उनसे यही आग्रह है, आप सबके माध्यम से, कि जितने भी जहाँ काम हुए हैं विधायक निधि से और जो भी, वो मैं चुनौती भी दे दूं या सामान्य भाषा में कह दूं कि पूरे प्रदेश में इस स्तर के काम जहाँ भी हुए हों, मैं सारी शर्तें हारने के लिए तैयार हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत। पानी की संकट की मांग को देखते हुए मेरे निवेदन पर उन्होंने 30 करोड़ रुपए दिया। पिछले साल दिया 15 करोड़ रुपए और इस साल भी उन्होंने 15 करोड़ रुपए दिया। पिछले साल के 17 कामों के लिए वो पैसा दिया गया, इस साल 20 कामों के लिए पैसा, कुल 30 करोड़ में से 37 कामों के लिए वो पैसा दिया गया। कुछ के काम शुरू भी हैं, कुछ ठेकेदार टेंडर डालते हैं, साधन सामग्री न होने के कारण छोड़ के चले भी जाते हैं, फिर उनमें पानी भर जाता है। कुछ नए तालाब भी हैं, कुछ पुराने तालाब भी हैं, कुछ नए जलाशय बड़े बनाने हैं इसके लिए, पानी के लिए। और दूसरा एक मेरे दिमाग में जो सोच आई कि अधिकांश गांव में तालाब भी नहीं है,
खेती वाली ज़मीन है, सघन खेती है, तो वहाँ कोई ज़मीन देता भी नहीं तालाब बनाने के लिए। पुराने समय में खेती बाड़ी असिंचित खेती होती थी, तो जो जहाँ पर तालाब है वहाँ तो ठीक है, तालाब गहरे कराए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, विस्तार किया जा सकता है। लेकिन अधिकांश गांव जहाँ पानी रोकने के कोई उपाय नहीं, जोत ज़मीन बढ़ने के कारण, ज़मीनों में अतिक्रमण के कारण भी नालों के किनारे ज़्यादा ज़मीन जोती गई, जिससे भूमि क्षरण के कारण नालों में भटाव बहुत हुआ है ना। बाघ है, शेर नहीं है। बाघ है, बाघ कितने होंगी? अब हम तो नहीं गिने ना है, सुनी थे जो मुताबिक मुलाकात है, हमसे नहीं लगे थे। हम दिन रात घूमे थे और बाघ वाले एरिया में नहीं जा पाए। बाघ के एक निर्धारित एरिया, धारकुंडी से लेकर सरभंगा से लेकर चितहरा से लेकर, बस इतने एरिया में बाघ था। तुम बता रहे थे कि पेपर पढ़ नहीं देते बाघ इतने बाघ है। अब इतने तो न हुई है, मुझे बताओ ना। ना हमें ये अभी तक नहीं मिला, बाघ हमें नहीं मिला। अब हमें तो नहीं मिला, हुलत बताई थी ना। विक्रम भैया एक दिन आ रहे थे वहाँ से चित्रकूट से, तो वहाँ से 1 किलोमीटर आए होंगे, तो एक बाघ बड़ी निर्भीकता से और 5 मिनट तक खड़ा रहा। उधर भी कई बहुत गाड़ियाँ खड़ी होगी, इधर भी गाड़ियाँ खड़ी हो गई, आराम से निर्भीकता से खड़ा होगा और आगे पानी पीने जाता रहा होगा वो मंदाकिनी मुँह में, पैसुनी में। 5 मिनट तक खड़ा रहा, सब लोग खड़े हो गए। जब उसकी मर्जी आई तो चला गया, तो फिर सब लोग निकल आए। हम चली तो जमीने से है, भोइन कोई चली थे, और जहाँ से चली थे तो नहीं मिला हमें। 2018 से पहले आप मुखर होके सरभंगा में बाघ को संरक्षित करने की बात करते रहे, और 2023 में जब चुनाव जीत रहे, इसके बाद आप सब विरोध कर रहे हैं। दूध के जरी बिलारी माठा फूंक फूंक पिए थे। और वह समय हम, और एक दूसर कहावत थी बघेली के कि नवा मुल्ला प्याज ज़्यादा खाते हैं। तो जैसे जो कुछ बयानबाजी की, कुछ नए मुल्ला हैं प्याज ज़्यादा खा रहे हैं, तो वह चुनाव में हम कुछ ना ज़्यादा प्याज खाते हैं। अब थोड़ी सोच विचार के चली थी कि लोकतंत्र है, लोगन का तंत्र माने व्यवस्था, लोक माने जनता, तो लोग के साथ हैं, तो जहाँ ऊ हैं उनकी मानसिकता हो रहा है उनके साथ। आया नहीं है, अपने पानी के संकट को देखते हुए मैंने दिया है, अपने विधायक ने दिया। हाँ, नहीं किसी की नहीं जारी हुई है, मेरी समझ में जारी नहीं, वो जारी है तो बताएं। बाकी पैसा दिया तो बताया, तो आपकी 35-40 साल के अलावा भी काम है, जो भी काम है। दूसरी चिंता आपकी पानी की है? नहीं दूसरी ना, हाँ शिक्षा के बाद पानी। लगभग बहुत सारी समस्या। यदि मेरी बात गलत है तो आप सब हमसे ज़्यादा जानकार समझदार दिन भर रिपोर्ट प्राप्त करते हैं। आप खुद बताएं, भैया खुद बता रहे थे कि पानी का संकट है, तो है, मानता हूँ मैं। पानी का प्लान जो लिखा आपने बहुत अच्छा लिखा। हाँ, उसको देखिए, मैं जो कर रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में आया, पानी का संकट कब से है? ये हमेशा से है, जब से ये जो बघेली की भाषा में कहते हैं कि जो पोगाना, तो ये जो माननीय हमारे मुकेश नायक जी जो पोंगा रहे बैठे, उनके साथी सहयोगी जो कंधे में बंदूक रख के सामने आओ ना भैया, नीलांशु जी सामने आए, आड़ में क्यों वो कर रहे हैं घात, सामने आइए, सामने आमने सामने बैठ के बात करें ना। एक बात और रहेगी, मोदी जी ने 15 करोड़ पिछले साल दिया, इस साल भी दिया 15 करोड़ जी, 20 करोड़ 30 करोड़ का काम पानी वैसे का वैसे, संकट वैसे का वैसे। अब एक दिन में तो हो नहीं जाएगा पानी, 1 मिनट, वो साधन विभाग भी कुछ गलत है। आप उसमें क्राइटेरिया तय करो कि ये काम करने वाले किस स्तर के ठेकेदार होंगे, जिनके पास सारी व्यवस्था हो, जिनके पास चेन माउंटिंग मशीनें हो, जिनके पास रोलर हो, ग्रेडर हो, हाईवा हो, हैं? तो सरकार क्या करे? सरकार का टेंडर की प्रक्रिया डालें, जिनके पास साधन बाधन वो समय से काम करें। अभी 2 कामों को टेंडर हुए, कलेक्टर साहब को 15 दिन पहले मैंने कलेक्टर साहब को कई बार कह चुका, ERES को कह चुका, भाई इस ठेकेदार को बुलाकर फिर बरसात आ जाएगी, इनके तत्काल काम जारी कराओ। हाँ, तो वो बन जाए, 10 दिन बाद पानी बरस जाएगा। अब लाठी तो नहीं चला सकता, कह ही सकता हूँ। सूपा कहे तो कहबो करे, चलनी क्या कहे जो उन्हें छेंदे छेंदे किन ठे लिखा। तो ये पूरा देश कांग्रेस में यदि
इतनी गंभीरता, इतनी सजगता, इतनी संवेदनशीलता होत तो कांग्रेस ने बची रहत। घर बैठे मैं तो चाहता हूँ भाई मुकेश जी आए जो उनके सहयोगी थे। जितना मैं पैदल चला हूँ 500 किलोमीटर से ज़्यादा एक एक बांध देखने के लिए, जलाशय, पानी कहाँ, पानी की दो चीज़ चाहिए, पानी की आवक और पानी का भराव। यदि पानी की आवक कम है, भराव ज़्यादा तो बह जाएगा। पानी की आवक पर्याप्त, भराव नहीं तो खाली रह जाएगा। एक एक बांध देखा हूँ, चाहे वो 37 हों, चाहे ये 6 हों। पूरे गांव के लोग, कई बार अधिकारी गांव के 100-100, 200 लोग मेरे साथ में चले। एक एक दिन में 20-20, 25-25 किलोमीटर पैदल चला। कई जगह अधिकारियों में चला, कई जगह मैं और गांव के लोग चले, और कई बार नहीं चले तो 4-6 लोग, जो 2-4 लोग मेरे साथ चले, तब भी गया। 12 बजे दिन से एक जगह चला तो 11 बजे रात तक पैदल चलता रहेगा। तैयार हूँ या कि मेरे खिलाफ FIR दर्ज हो, चाहे मुकेश नाइक जी के साथ। और पानी ही मेरी चिंता है। मेरी काम करने की 2 प्राथमिकताएं हैं, पहली शिक्षा, दूसरा पानी। आज भी कल वहाँ हालांकि वो कार्यशाला चल रही थी, पर किसी ने छाप दिया है। जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, आज स्टार में पढ़ा मैंने। अरे छपा तो सही छपा, उसमें क्या बुरा है। स्टार समाचार से कौन है? गिरेन भैया छापे हैं, कौन बुरा है? सही छपा है। विज्ञान का युग है और दुनिया की बराबरी में पहुंचना है तो हमको विज्ञान के साथ में पढ़ाई करनी पड़ेगी, विज्ञान के संसाधन जुटाने पड़ेंगे और विज्ञान को प्राथमिकता देना पड़ेगा। भंडारा खाने से तरक्की हो जाए, यही कहा तो मुझे नहीं तरक्की हो चाहिए। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, ये चिट्ठी मिल गई है, अधिक से अधिक सब छापने का कष्ट करें। हो सकता रावत स्टोर्स लाए हैं स्कूल सीजन धमाका। बच्चे हो जाएंगे खुश। पुराने स्कूल बैग करें एक्सचेंज। ब्रांडेड कंपनियों जैसे अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी और स्काई के नए बैग के साथ एक आकर्षक एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा। पुराने लंच बॉक्स, बॉटल बदलें मिल्टन के लंच बॉक्स और बॉटल के साथ 35 से 40% डिस्काउंट पर। मिल्टन, सेलो, मोडोवेयर के हॉट एंड कोल्ड बॉटल पर पाएं 30 से 35% तक का डिस्काउंट। मिल्टन की 1 लीटर की प्लास्टिक बोतल से लेकर 20 लीटर तक के कोल्ड वाटर जग पर पाएं 50% तक का ऑफ। इसके साथ ही गर्मियों के सीजन के लिए पाएं सिलिकॉन आइस ट्रे, आइस बॉक्स, कुल्फी मेकर, आइसक्रीम बॉल और जूस ग्लासेस। तो देर न करें, क्योंकि ये सारे ऑफर्स चल रहे हैं सिर्फ 25 जुलाई 2025 तक। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा। पता वही पुराना नोट करें। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, छतरपुर।